और अपनी सबसे छोटी पत्नी के पास सो जाता। यह सिलसिला 7-8 महीनों तक चलता रहा। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से नहीं मिला, जिससे वे सबसे छोटी पत्नी से ईर्ष्या करने लगी। आखिर एक दिन बाकी पत्नियों ने मिलकर अपनी सास से शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया, महेंद्रा को सभी पत्नियों के साथ समय बिताना चाहिए, तुम उसे दूसरों के पास जाने से मत रोका करो। इस पर छोटी बहू ने सास से कहा, मुझे तो खुद नहीं पता कि वे कहाँ जाते हैं, वह तो बस सुबह से पहले आते हैं और आकर सो जाते हैं। इन महीनों में मुझसे भी बात नहीं की। यह सुनकर महेंद्रा की मां को संदेह हुआ और उसने यह बात अपने पति राणा विसलदे को बताई। चतुर विसलदे ने छोटी बहू से पूछा, जब महेंद्रा लौटते हैं तो तुम्हें उनमें कोई खास बात नजर आती है? छोटी बहू ने जवाब दिया, जी, जब वह आते हैं तो उनके बाल गीले होते हैं और उनमें से पानी टपकता रहता है। यह सुनकर विसलदे ने बहू को हिदायत दी, आज रात जब वह आए तो उनके बालों के नीचे कटोरा रखकर उस पानी को इकट्ठा कर लो और सुबह मेरे पास लेकर आओ। छोटी बहू ने वैसा ही किया। अगली सुबह उसने कटोरे में इकट्ठा पानी विसलदे के सामने पेश किया। विसलदे ने पानी को चखा और तुरंत कहा, यह तो काक नदी का पानी है। इसका मतलब महेंद्रा रात को मूमल की मेंढी में उसके पास जाता है। महेंद्रा की 7 पत्नियों को जब यह पता चला कि वह मूमल के पास जाता है तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आपस में सलाह मशविरा कर यह जानने की कोशिश की कि महेंद्रा वहां तक पहुंचता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि वह चीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर जाता है तो उन्होंने अगले ही दिन चीतल के पैर तुड़वा दिए ताकि महेंद्रा मूमल के पास न जा सके। रात होने पर जब रामू राय का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्रा खुद उसके घर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि उसकी पत्नियों ने चीतल के पैर तुड़वा दिए हैं। यह सुनकर महेंद्रा क्रोधित तो हुआ, लेकिन उसने रामू से तुरंत दूसरा ऊंट देने को कहा। रामू ने कहा, सरकार, मेरे पास एक छोटी ऊंटनी है जिसे टोड़ी कहते हैं। वह दौड़ने में तेज है पर उसकी उम्र कम है। इस कारण वह चीतल जितनी समझदार और अनुभवी नहीं है। आप इसे ले जा सकते हैं, पर ध्यान रखें कि इसके सामने चाबुक ऊंचा न करें। चाबुक ऊंचा करते ही यह चमक जाती है और जिधर इसका मुंह होता है उधर ही तेज दौड़ने लगती है। ऐसे में इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। महेंद्रा टोरडी पर सवार होकर लोद्रवा के लिए निकल पड़ा, लेकिन मूमल से मिलने की बेचैनी में वह रामू की हिदायत भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है। जैसे ही उसने चाबुक ऊंचा किया, टोरडी चमक गई और सरपट दौड़ने लगी। अंधेरी रात में महेंद्रा को रास्ते का भी अंदाजा नहीं रहा और कुछ देर बाद वह एक झोंपड़े में जलते दिए की रोशनी देखकर वहां रुका। उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि वह लोद्रवा के बजाय बाड़मेर पहुंच गया है। रास्ता पूछने के बाद वह जैसे तैसे लोद्रवा पहुंचा, लेकिन तब तक रात का तीसरा प्रहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। उस रात मूमल की बहन सुमल भी मेंढी में आई हुई थी। दोनों ने सहेलियों के साथ देर रात तक खेल खेल में वक्त बिताया था। खेल के दौरान सुमल ने पुरुष के कपड़े पहनकर अभिनय किया था और उसी भेष में मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई थी। महेंद्रा जब मूमल की मेंढी पहुंचा और सीढ़ियां चढ़कर उसके कक्ष में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखकर उसके शरीर में जैसे हजारों बिच्छुओं ने काट लिया हो। उसके हाथ से चाबुक गिर पड़ा और दिल टूटने के साथ वह बिना कुछ कहे चुपचाप वापस अमरकोट लौट गया। रास्ते में उसका मन यही सोचता रहा, जिस मूमल के लिए मैं अपनी जान देने तक को तैयार था, वही मूमल पर पुरुष के साथ सोई मिली। कितनी बड़ी भूल थी मेरी। ऐसी स्त्री के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह जब मूमल की नजर महेंद्रा के गिराए हुए चाबुक पर पड़ी तो वह समझ गई कि महेंद्रा आया था, लेकिन किसी बात से नाराज होकर लौट गया। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे कि आखिर क्या हुआ होगा। मूमल कई दिनों तक महेंद्रा का इंतजार करती रही, यह सोचकर कि वह वापस आएगा और सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन महेंद्रा नहीं आया। उसके इंतजार और वियोग में मूमल धीरे धीरे बेजान सी हो गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया
खाना पीना भी त्याग दिया। उसकी सुनहरी काया अब मुरझाने लगी थी। मूमल ने महिंद्रा को कई चिट्ठियां लिखीं, लेकिन उसकी पत्नियों ने चालाकी से वे चिट्ठियां महिंद्रा तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिरकार थक हार कर मूमल ने एक ढोली गायक को बुलाया और उसे महिंद्रा के पास संदेश लेकर भेजा, लेकिन महिंद्रा की पत्नियों ने उसे भी महल में घुसने नहीं दिया। फिर भी ढोली किसी तरह महल के पास पहुंचने में सफल हो गया। रात के सन्नाटे में उसने मांड राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोडा राण, ये धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महिंद्रा, अब तो घर आओ। उसके सुरों में बसी पीड़ा महिंद्रा के कानों तक पहुंचने लगी। ढोली का गाना महिंद्रा के दिल में गहरे उतर गया। वह रात भर सोचता रहा और मूमल के लिए उसके प्यार और वियोग के दर्द को महसूस करता रहा। हालांकि उसने मूमल से दूर रहने की कसम खाई थी, लेकिन ढोली का गीत और मूमल की पीड़ा उसके मन को झकझोर गए थे। महिंद्रा ने महसूस किया कि उसे अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और मूमल के पास लौटना चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और इस बार कोई शंका या संकोच न करते हुए मूमल के पास लौटने का फैसला किया। महिंद्रा ने तुरंत अपने ऊंटों को तैयार किया और चुपके से अमरकोट से निकल पड़ा, इस बार अपनी गलतफहमियों को सुधारने और मूमल से मिलकर अपने दिल की बात कहने के लिए। सुबह महिंद्रा ने अपने नौकर को मूमल के डेरे पर भेजा और उसे मूमल से सच बताने का आदेश दिया। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे तक पहुंचा और कहने लगा, महिंद्रा जी को रात में एक काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनते ही मूमल जोर से चिल्लाई और गिर पड़ी। वह अपने प्रिय महिंद्रा के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पाई और उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब महिंद्रा को मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह इस दुखद घटना से पूरी तरह पागल हो गया। वह हमेशा हाय मेरी प्यारी मूमल कहते हुए निरंतर रोता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार सच्चा होता है, परंतु बिना किसी गलतफहमी के हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना चाहिए ताकि कोई दुखद स्थिति न बने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।